बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देखें। और राबिया, मुझे ये बताइए कि ये जो जुमला है ना हमारा, अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक, लाइव ट्रांसमिशन में आप रमज़ान पाकिस्तान देख रहे हैं, इन जुमलों को और ये जो ऑडियंस का, पीटीवी की ऑडियंस, जो ज़बरदस्त ऑडियंस जो हमें हर रोज़ देखती है, मोहब्बतें बांटती है, हमारी बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये ऑडियंस को मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ क्योंकि बहुत प्यार मिलता है। मैं सबसे ज्यादा ये जुमले नहीं जो अभी आपने कहे, बल्कि एक और जुमला मिस करूंगी और वो ये है कि आगे बढ़े हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ये जुमला अब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि अगर ये पूरी कौम मिलकर ये कहना शुरू हो जाए कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर कौन इस मुल्क की तरक्की को रोक सकता है, इस मुल्क के आगे बढ़ने को रोक सकता है। तो ऐसन का ये जुमला पल्लू से बांध लें और ये कहें आगे बढ़े। और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में, और इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना। वैसे भी हम वक्त जो है वो बढ़ ही रहा होता है और सब कुछ चल रहा है आगे को, तो हम भी आगे को चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो जो सफर है ना तरक्की का, वो सिर्फ सफर बराए सफर नहीं होना चाहिए। आपकी ये जो आगे बढ़ना है ये फिजिकली तो है, बट आपकी जो मेंटल कैपेसिटी ना, इर्तिका जिसको कहा जाता है, ज़हनी तरक्की बहुत जरूरी है। वासिल भाई जब ऐसी बातें करते हैं ना, वासिल भाई याद आता है। वासिल भाई तो आज बहुत आगे बढ़ गए, उधर नहीं, वो इधर से यहाँ चले गए। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अच्छा वासिल भाई, ये बताइए, हम आज आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ऐसा सच कुछ लिख नहीं रहे आज। माशाल्लाह आपने जो 30 दिनों में इन्होंने 50 दिनों का काम किया यहाँ पे। राबिया इसके अलावा जो यहाँ पे तो लिखते थे, उसके अलावा भी ये चीजें बनाते रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की, इतनी मेहनत। तो इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या लिख रहे हैं, मैं ये पूछूंगा कि हमें इतना बताइए कि पीटीवी का ये 7 कराची सेंटर में और नए होस्ट थे हमारी। वैसे आपको अब आपसे मुलाकात करते लगता नहीं कि पहली बार हमारी अभी महीना हुआ है, एक पुरानी याराना ऐसे ही है। लेकिन आपने पिछली भी ट्रांसमिशन की, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताइए। ये बताइए। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा लगा। हर इतबार से माहौल बहुत अच्छा है। मैं अमूमन समझता हूँ कि खानदान एक इदारा होता है, लेकिन ये इदारा जो पीटीवी, ये खानदान है। तो इस एतबार से बड़ा लुत्फ है कि यहाँ पे बिल्कुल फैमिली एनवायरनमेंट है। सबसे बड़ी बात ये अपनायत का एहसास है, और हर किसी को दूसरे का भी बहुत अच्छे से एहसास है। हर कोई दूसरे की इज्जत करता है, बड़े अच्छे से सपोर्ट करता है माशाल्लाह। शादी के ऑफिस से शुरू हो गई यहाँ तक आने तक माशाल्लाह, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी। अच्छा मुझे बताएं, रोजाना जो मेहमान आते थे, हम तो क्योंकि मेहमानों के साथ मसरूफ हो जाते हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज आई हैं, लेकिन आप बड़े गौर से उनकी गुफ्तगू भी सुनते थे, अपना काम भी करते थे, और जो दूर बैठकर गुफ्तगू सुन रहा हो वो बहुत सारी ऐसी चीजें नोट करता है जो शायद मुझसे और ऐसे से मिस हो जाती हों। कोई ऐसा मेहमान जिसकी कोई कही हुई बात आपको याद रह गई हो? काफ़ी हैं जिनकी बातें होंगी, लेकिन मुझे ये जो नेकी का सेगमेंट था ना, यहाँ बाज़ की चीज़ें बहुत पसंद है, और ख़ुसूसन नेकी के सेगमेंट में वो जो बच्ची आई थी जिसकी नानी हमारे साथ थी, जिसके बारे में कहा गया उससे 13वें रोजे आई थी और 13 रख चुकी है वो। मेरी ये वो बड़ी हैरत की बात है कि इतनी छोटी उम्र है और वो इतने रोजे रख चुकी है। एजुकेशन का पूरा एक्सपेंस, जी वो सारा वो मुझे वो सबसे ज्यादा हैरत की बात थी कि वो इतना माशाल्लाह करे। तो इस बात से पीटीवी ने बहुत ज्यादा इस बात से जो लोगों को सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक सेट के ऊपर जो हमने काम किया, ये यहाँ तक नहीं महदूद रहना चाहिए, बल्कि ये पाकिस्तान में जो जो देख रहा है, उनके अपने इलाके में, मोहल्ले में, शहर में, उनके करीब में जो भी ऐसे लोग, उनकी इसी तरह से मदद कीजिए। यहाँ जिस तरह सेट पे मदद कीजिए, कोशिश भी यही होती है, असल में ये पैगाम है, ये असल में पैगाम है। एग्जांपल सेट करनी होती है कि हम 30 दिन ये कर रहे हैं, तो बाकी दिन भी मामूल बनाएं, सिंबॉलिक। भाई आप अपने मोहल्ले के एहसन खान और राबिया नम बन जाएं। बिल्कुल सही बात है। आप अपने मोहल्ले में ये शोज करें कि भाई फला जो है मोहल्ले में फला शख्स है, उसके घर में ये मसला है, आए सब मिलकर उनकी मदद करते हैं, तो फिर एहसन भाई और राबिया आप ही को लोग भूल जाएंगे, आप मोहल्ले के सबसे बड़े सेलिब्रिटी और स्टार बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा, इस तरह के आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है, इनिशिएटिव आपका है, तो इस वजह से आपको भूल नहीं सकते। मैं तो समझता हूं पीटीवी का इनिशिएटिव है। अच्छा जी, वासिल भाई के लिए ऑडियंस से कहूंगा जरा तालियां बजाइए जोरदार। शुक्रिया, जोरदार। एक जुमला और कहना चाहूंगा। जी जरूर, एक जुमला क्यों, अब आज 10 जुमले कहिए। रमजान जो है ये बुनियादी तौर पे मुजाहिदा है। आप रुकते अपने आप के एक तरह का जहाद करते नफ्स के साथ, और मेरा काम तो वैसे रियासत मुजाहिदा खताती जो करना है, और जैसा अल्लाह ने कहा है कि रमज़ान मेरी है, रोज़ा मेरी है, और इसकी जज़ा भी मैं है। तो कोशिश ये कीजिए कि रमज़ान
इसका जो मुजाहिदा है, इसका इनाम अल्लाह की जात का मुशाहिदा हो। क्या बात है, वाह, वाह, जबरदस्त। वाह, वाह। आपको अल्लाह की जात जो अल्लाह ने खुद वादा किया कि लेकिन आपकी भी बहुत सारी बातें, मैं जैसे आपसे पूछा कि आपको किसी का जुमला याद हो, ऐसी कोई ऐसी बात जो इनकी आपको याद रह गई हो? मुझे तो है याद। राबिया, मैं तो इनकी जो बात अगर याद, जो मुझे ज्यादा मेरे जहन नशीन ये बात हुई कि एक तो ऑब्जर्व, इनकी नेचर जो है, ही ऑब्जर्व्स थिंग्स इन सच अ वे जो कि एक अलग कोई और एंगल है। नहीं तो करता। मुझे ऐसा लगता है कि जो अलग एंगल जिस शख्स का होता है ना, वो हमेशा से फिलोसफिकल साइड पे उसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत राइज होती है। क्योंकि जो आम रूटीन में हम सोचते समझते, जो लोगों ने हमें कह दिया वो मान लिया, जो हमने देख लिया उस पर यकीन कर लिया, और जो जो हमें सामने बचपन में भी समझाते रहे वो हमें ठीक लगता है। खुद से मुशाहिदा करना, खुद से एक नई चीज जिद्दत पैदा करना, ये खुद से तस्वीर एक का दूसरा पॉजिटिविटी, रुख दिखाते हैं। बिल्कुल, वो मुझे इनकी वो नेचर और वो आदत बहुत पसंद है। उसके साथ साथ हर रोज इन्होंने जो लिखा, मैं ये समझता हूँ राबिया कि कुरान पाक के हर लफ्ज के कहने का जो सवाब कहा गया, और रमजान के बाबरकत महीने में उसको कई फोल्ड ज्यादा अल्लाह ताला कर देता है। एक एक लफ्ज लिखने का कितना सवाब होगा, और वो हमें भी उस पर अमल करना चाहिए। और इस तरह की बेशुमार बातें मैं इनसे और मुझे नोटिस, सबसे ज्यादा पसंद इनका जुमला, बहुत सारी बातें मैं तो एक लंबी फहरिस्त निकाल सकती हूँ, लेकिन जो एक जुमला मुझे याद रहेगा हमेशा जिंदगी भर, वो ये कि आप सब अगर अपनी जिंदगी रमजान की तरह गुजारें तो आपकी आखिरत ईद ईद जैसी की हो तरह, जाएगी। इंशाल्लाह, तो भाई पूरी इंशाल्लाह। जिंदगी को रमजान जैसा गुजारें, पाक साफ खुलूस नीयत के साथ, अच्छे काम करते हुए, इबादत करते हुए, तो फिर जो आखिरत है वो ईद जैसी होगी, और हम उसके लिए एक्साइटेड मैं होंगे। अब आपको राबिया एक जो कुछ कह रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ेंगे, आगे लेकिन बढ़ेंगे। लेकिन और जो मैंने काम किए थे उनमें से आपसे मैंने पूछा था अगर आपको कोई पसंद है तो आपने बताया, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से फिर अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात माशाल्लाह। है, क्या बात है। ब्यूटीफुल, याहू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका वासिल यहाँ भाई। के घर राबिया, ये तो आपकी ये तो एंट्रेंस, इमोशनल कर दिया ये आपने तो मुझे। एंट्रेंस पे आपके लगना चाहिए ये। अरे ये क्या है भाई, केक भी आ गए, जबरदस्त। इसको मुझे पकड़ाइए, मैं सीधा रख देता हूँ, इधर इधर। उधर उस टेबल पे रख दीजिए। इसको मैं आप वो देखिए। आई थिंक बीच में रख सकते हैं। ये। बहुत शुक्रिया वासिल भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत मीठी मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ, बहुत शुक्रिया वासिल भाई। ये एहसन भाई के लिए जी। ओ हो भाई, तालियां बजा दें बहुत सारी। ओहो, ये आपके लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आई लव दिस। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कि अल्लाह मुझे तन्हा ना छोड़ना। और तू बेशक बेहतरीन वारिस है। यार ये क्या one of- बात, मैं क्या वैसे तो बात। अल्लाह का कलाम का हर लफ्ज, हर जुमला कीमती, और ये दुआ जो है मैं बचपन से अपनी वालदा के मुंह से सुनता हूं। माशाल्लाह। और ये आज वासिल भाई आपने और मुझे इसी दी, वजह और से आप अपनी वालदा की बेहतरीन वारिस भी हैं। माशाल्लाह यार, क्या थैंक बात यू है, ये सो वाह, मच, इसकी तासीर है जी। थैंक यू। अल्लाह आपको अल्लाह ताला हम जज़ाए खैर सबको, हम सबके वारिस जो है अल्लाह बेहतरीन बनाए, और वैसे बनाए जैसे अल्लाह चाहता है, बेशक। और हम सबको वैसा कर दे। मैं जब खाना काबा पहली बार देखा तो मैं, लोग अक्सर ये कहते हैं ना राबिया कि खाना काबा को जब आप देखते हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। यकीनन वो एक जज्बाती कैफियत, मेरी खुशी जो है ना वो इतनी ज्यादा थी कि मुझे रोना नहीं आया, मेरी खुशी बढ़ गई। और ये दुआ मैंने की कि बस एक दुआ कि अल्लाह मुझे अपना बना ले और तू मेरा हो जाए। वाह माशाल्लाह। तो और मैं ये कह के ना खुद ही सोचे पड़ गया, खौफ ज़दा भी हो गया कि रब ताला जब अगर किसी को चुन लेता है तो फिर उसकी आजमाइश भी इतनी होती है, बहुत तो ज्यादा। आजमाइश से भी डर बहुत लगता है। ज्यादा। तो अच्छी ख्वाहिश वासिल भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपके। अरे यार थैंक यू यार, ये आपकी भाई क्या बात बेक्ड है विद लव ये दिखा सकते हैं। ओहो, बेक्ड विद लव। नहीं हमारा बड़ा अच्छा ब्रांड है, हॉबना पूरी दुनिया में चलता है, तो पाकिस्तानी ब्रांड्स में बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत आखिरी एक बात कहूँगा, ये आर्ट है, और आर्ट करना बुनियादी तौर पे आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, सीखने का, जीने का फन। और अगर आपने रमज़ान में जो आर्ट ऑफ लिविंग, रमज़ान में जिस तरह जीना सीखा है, पूरा साल ऐसे जिए, हमेशा ऐसे जिए, और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराएं और मुस्कुराते। जबरदस्त, बहुत सारी तालियां वासिल भाई के लिए। वैसे अमूमन हम अपने इसी सेगमेंट में जाते हैं किचन की जानिब, लेकिन आज शेफ समिया को करना होगा थोड़ा और इंतजार, क्योंकि आज शेफ समिया से भी करनी है खूब सारी गपशप। तो समिया शेफ- को सलाम तो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? आपका अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप सेट हो गया पीछे स्टार्स में हाँ, देखकर जो आप बन कर रही थी? गया। I ये have भी lots अच्छा of है। mirrors। कुछ आ ही रहे हैं देर आपके में पास। हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमें एक ब्रेक लेना है तो हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। आज हमारा शो स्पेशल है, मुख्तलिफ है ये ट्रांसमिशन, क्योंकि ये ट्रांसमिशन आप लोग हमारे साथ देखते हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। आप ये देखिए कि आज कौन कौन शामिल है हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में। बेशुमार लोग कैमरे के पीछे पैनल पे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखिए रमजान पाकिस्तान।